ये भी देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री के साथ उस वक्त कौन कौन से स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आज सौगात मिलने जा रही है। एक शिलान्यास का कार्यक्रम भी है, 8 परियोजनाओं का लोकार्पण है, एक परियोजना का शिलान्यास होगा। सांवलिया सेठ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीके अग्रवाल से होगी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, उनका रुख सीधा करते हैं। पीके, जानकारी मिल रही है कि अब आसमान में नजर आने लगा है विशेष हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री। पूनम, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सांवलिया जी पहुंच गए हैं और वो हेलीपैड पर हैं। हेलीपैड पर उनका स्वागत सब कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरह से सीपी जोशी हेलीपैड पर पहुंचे हैं और दूसरे नेता जो वहां मौजूद हैं, उनमें से कद्दावर नेता हैं, वो वहां पहुंचे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में हेलीपैड से श्री सांवलिया जी सेठ के मंदिर जाएंगे और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्सुकता जो देखने को मिलती है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर से और श्री सांवलिया जी पहुंचे हेलीपैड पर, उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और कुछ ही देर में स्वागत सत्कार का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग आतुर नजर आते हैं और स्वाभाविक है इस तरह से जो लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं वो सभा स्थल तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाभाविक है कि वो दर्शन के लिए जाएंगे और भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद वहां से वो उस कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे जहां आज जो परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, उन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां से सरकारी कार्यक्रम को, जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है, उसे संबोधित करने के बाद स्वाभाविक है कि वहां से फिर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन जहां शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में आएंगे और खुली जीप पे उनका मंच तक पहुंचने पर दोनों साइड से बेहद खास तस्वीरें वो होंगी। पीके, कुछ लोग नजर आ रहे हैं जिसमें बच्चा भी है, कुछ महिलाएं भी, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए क्योंकि बच्चा तो सियासत नहीं समझता होगा लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में कुछ तो जानता होगा। बात करने की कोशिश कीजिएगा। स्वाभाविक है बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं और बच्चे पहुंचे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। निश्चित तौर पर वो यहाँ क्यों आए हैं? कहाँ से आयो? बसेड़ी से। क्यों आयो? मोदी से मिलने आयो। तो मिलने का मौका मिलेगा आपको लगता है? नहीं। कितने बड़े आदमी नरेंद्र मोदी, क्या मानते हो नरेंद्र मोदी वाले में, क्या जानते हो आप? मैं ये जानता हूँ प्रधानमंत्री अच्छे हैं और फिर से बार बार खड़े हुए ना, मोदी अच्छा काम करते हैं ना, सरकार अच्छी हुई है। तो जो बच्चों की सोच है, बच्चे सोचते हैं जिस तरह से कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं और वो प्रधानमंत्री हैं देश के, इतना तो समझते ही हैं। और स्वाभाविक है वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। ये कमल साड़ी में महिलाएं, ये साड़ी पहन के आए हो, आखिर क्या कहना चाहते हो आप? मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी को देखने आए हो? मैं विद्या भावसार उदयपुर से, पार्षद वार्ड 31। मोदी जी की सभा में हम आए हैं मोदी जी को सपोर्ट करने और ये कमल की साड़ी, हम उनके साथ है। जय भाजपा, विजय भाजपा। निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्षद भी हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी की बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री भी अब पहुंच चुके हैं और एक बार कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे, गिरीश से कहेंगे जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि सुरक्षा कारणों के चलते जो पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है सभा स्थल के, हर पॉइंट पर निश्चित तौर पर बैरिकेड किया गया है और जिस तरह से चेक करके लोगों को निकाला जा रहा है, व्हीकल्स को रोका जा रहा है, अव्यवस्था न हो। तो कुल मिला के चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाब्ता तैनात है, सुरक्षा कारण भी है। लेकिन लोगों में उत्सुकता देखते ही बनती है, जिस तरह से लोगों की भीड़ निकल रही है, स्वाभाविक है बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए सभा में पहुंच रहे हैं। जी पूनम। ठीक है, अभी ट्रैफिक पुलिस को हम देख रहे हैं, थोड़ी सी जदोजहद उन्हें करनी पड़ रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, सड़कों पर आएंगे तो ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति भी हो जाएगी। उसके बारे में जरा बताइएगा, कैसे संभाला हुआ है मोर्चा ट्रैफिक पुलिस ने?
निश्चित तौर पर जिस तरह से 2 लाख की जो गैदरिंग बताई जा रही है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे, तो पुलिस को इतनी मशक्कत तो करनी पड़ती ही है कि जिस तरह से लोग यहाँ आए हैं और जिस तरह से लोग यहाँ सभा में पहुँच रहे हैं, तो व्हीकल से बड़ी दूर से लोग यहाँ पहुँचे। और स्वाभाविक है कि बड़ी लोग दूर से जब आए, व्हीकल से आए, तो सब लोग चाहते हैं कि ज़्यादा ना चलना पड़े। लेकिन सभा स्थल से 2 किलोमीटर पहले ये बैरिकेडिंग बनाया गया है और जिस तरह से यहाँ जो बनाई गई है पार्किंग, इस पार्किंग में वाहनों को लगाया जा रहा है। इससे पहले जो पार्किंग अगर फुल होती है तो इसके बाद और भी पार्किंग है, वहाँ निश्चित तौर पर लगाया जाएगा और वहाँ व्हीकलों को सेट किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पैदल भी पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में बसों से पहुँच रहे हैं, लेकिन जो 4 व्हीलर हैं उनके लिए ये पार्किंग है। और उससे पहले और भी कई सारी पार्किंग जो डिसाइड की गई हैं अलग अलग मार्ग पर। तो जिस तरह से जाब्ता भी लगाया गया है, बड़ी संख्या में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, लोगों को समझाइश की प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सभा स्थल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के चलते और व्यवस्थाओं के चलते वो नहीं निकलने दे रहे हैं। सरकारी गाड़ियां हैं, उनको आगे की पार्किंग में जाके रोका जा रहा है। तो जिस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिस प्रकार के व्यवस्थाएं की गई हैं, कहीं अव्यवस्थाएं ना हो, उसी के तहत इतना भारी पुलिस जाब्ता लगाया गया है। और स्वाभाविक है, जब पुलिस जाब्ता है तो जद्दोजहद होती है। जैसे अभी एक सरकारी गाड़ी है और जो सभा स्थल तक जाना चाहते हैं तो वो पुलिस के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन जो वाहन है उनको निकलने के लिए, चाहे सरकारी वाहन हो या प्राइवेट, सबको पास जारी हुए, व्हीकल्स के पास जारी हुए हैं। और स्वाभाविक है, जो व्हीकल्स हैं वो वही व्हीकल्स जा सकते हैं जो अंदर ये चेयरमैन है, नगर पालिका बड़ी सादड़ी के चेयरमैन है, जिनको रोका हुआ है। ये निश्चित तौर पर सरकारी गाड़ी है, नगर पालिका बड़ी सादड़ी की गाड़ी है, उसे रोक दिया गया है और निश्चित तौर पर वो पार्किंग में लगाई जाएगी, क्योंकि उनके पास में वाहन का पास नहीं है। तो जिस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ऐसा होता भी है कि जो नेता हैं और वो इस वक्त चेयरमैन की पोस्ट पे हैं और वो भी पार्टी भाजपा से है, तो रूल रेगुलेशन जो है वो हर किसी पर लागू होते हैं, ये उसका एग्जाम्पल नजर आ रहा है। और अभी जो जानकारी मिल रही है, पीके सांवरिया सेठ के दरबार पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब वहां की तैयारियां किस तरीके से की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ता है, उस वक्त कोई और जनता जो है ना मौजूद हो। दर्शन प्रधानमंत्री करेंगे, हाजिरी लगाएंगे, उसके बाद पब्लिक के लिए फिर से खोल दिया जाएगा दरबार। इसके बारे में जानकारी दीजिएगा पीके। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं पीके अग्रवाल हमारे सहयोगी। उन्होंने जिस तरीके से अपडेट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांवलिया सेठ के दरबार पहुंच चुके हैं, हाजिरी लगाई जाएगी, जिसे लेकर तैयारियां भी चल रही थी। उत्साह जो है मंदिर प्रांगण में भी था, क्योंकि आराध्य देव है, यहां से प्रदेश की, देश की खुशहाली की कामना होगी, अमन चैन की दुआ मांगी जाएगी। आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसकी भी कामना हर एक कार्यकर्ता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहन में भी होगी और वही कामना यहां पर की जाएगी आराध्य देव से भी। और जैसे कि आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जिस भी जगह में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, वो नजर आता है प्रधानमंत्री के जुबानी भी। और वहां की अगर लोकल कोई लैंग्वेज है उसमें अभिवादन स्वीकार करते भी नजर आते हैं। इसके अलावा उनके आराध्य देव की जयकारा लगाते भी नजर आते हैं। तो हो सकता है कि आज जब सांवलिया सेठ दरबार में सबसे पहले पहुंचे हैं और जब जनसभा की शुरुआत करेंगे, तब भी उनके बारे में जिक्र जरूर करेंगे।